केमल, हम कितनी देर से चल रहे हैं? काफी देर से। तुम्हारा पति फिक्र कर रहा होगा। मैंने बोल दिया था मैं बिजी हूँ। काश कि हम नहीं मिलते आज। सब मेरी गलती है। सही सोचा तुमने। केमल, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या कर रहे हो? चुपचाप पहन लो इसे। लो। पता नहीं कितना चलना होगा। चलो चलो ना। ठीक है। ओ मेरी नाक। तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए? मैं बुखार है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। देख के लग तो नहीं रहा। चलो। केमल, थैंक यू सो मच। तुमने आज मुझे यहाँ पे बुलाया बिना अपने स्टेटस के बारे में सोचे हुए, क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी। चलो चलते हैं। क्या वहां कोई रहता होगा? उम्मीद तो यही है। यहाँ तो लाइट्स भी नहीं जल रही हैं। शायद यहाँ पर कोई नहीं है। क्या पता, कोई नहीं है, खाली दिख रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करें? हम किसी के घर में ऐसे घुस सकते हैं क्या? तो क्या करें? कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? ठंड से जमने वाली हो। हाँ, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। केमल, कसम से तुम अभी भी बच्चे ही हो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो देख ही लो, तुम खुद को हीरो समझ रहे हो केमल। हाँ, बस एक हीरोइन की कमी है मेरे पास। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चुप हो जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? धीरे करो, धीरे करो। आराम से, आराम से। भाई आप ठीक तो हो ना? नहीं, मैं सच में बहुत थक गया हूं, बहुत ज्यादा। मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दो? अगर ये मजाक है तो बुरा है।
सब मेरे आंखों के सामने जल गया भाई, सब कुछ खाक हो गया। जब तक मैं वहां पहुंचा सब कुछ जल चुका था, सब कुछ तबाह हो गया। उस दुकान की एक एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाई थी, सब कुछ जल गया। एक एक दिन का तक नहीं बचा। जब वो चीजें जल रही थी तो मुझे एक एक चीज के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है साली, ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या होता अगर तुम अंदर होते, ये सोच के मुझे डर लगता है। अगर मैं दुकान के अंदर होता तो कोई उसे जला नहीं पाता। कौन जलाएगा साली? ये लीकेज की वजह से हुआ है। केमाल, कोई लीकेज नहीं था। मैं अपनी दुकान का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पुलिस का भी यही कहना है, ये आग अपने आप नहीं लगी है, इसके पीछे किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? आमिर, वो उस हर चीज को चोट पहुंचाना चाहता है जो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हें दर्द देना चाहता है वो। मेरी दुकान जली, इससे किसको फर्क पड़ा? मुझे और मेरी वजह से तुम्हें। इसके पीछे एक ही वजह है, आमिर ने हमें वार्निंग दी है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे नहीं रोक देते। उसे तो बर्बाद कर दूंगा मैं। पर केमल, तुमसे एक बात का जवाब चाहिए मुझे। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम निहान को भूल चुके हो? कहा था ना? तो अब क्या हुआ? तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया? उसे देख के अपने दिल को रोक नहीं पाए ना? ऐसा कुछ भी नहीं है साली। मुझे लगता है मैं गलत था। निहान मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो आमिर से प्यार नहीं करती। वो मुझे बिल्कुल वैसा दिख रही थी जैसे मुझे पहले देखा करती थी। केमाल, ऐसा मत कर मेरे भाई। मैं तेरा प्यार समझता हूं, पर वो आमिर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये इतना आसान नहीं है। पहले मुझे वो सुलझाना होगा। निहान, आ जाइए पापा। बेटा, कैसी हो? मैं बस तुम्हें गुड नाइट कहने आया था बेटा। तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। तुम्हारे साथ फाउंडेशन में कौन आया था? मैंने सुना यास्मीन नहीं थी तुम्हारे साथ। पहले मैं अकेली थी, फिर केमल भी वहीं था। अच्छा। पापा, मुझे डर था कि वो केमल को आमिर चोट ना पहुंचाए। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बात सुनो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है। और वैसे भी आमिर केमल को चोट पहुंचाता रहे, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता पापा। इसमें काफी खतरा है बेटा। ये खतरनाक तो है ही पापा, और मैं इसमें बुरी तरह हार रही हूँ। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ साले। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो जरूर किसी मुसीबत में है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। क्या ये बात तुमने उससे शेयर की? कुछ बोली कि नहीं वो? Damn it। सिर्फ कहा कि उससे शादी हुई, सिर्फ यही रास्ता था, ऐसा उसने कहा। अब इसका मैं क्या मतलब निकालूं? और तुम भी यही सोचते हो? अब तो तुम्हारे पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है। अपनी मेहनत से, शिद्दत से आज तुमने एक मकाम हासिल कर लिया है। वो क्या कोई भी लड़की तुम्हारे पास वापस आ ही जाती? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था साले, मगर तब मेरा दिल बंद था।
लेकिन अब दिल खुल गया है, धड़कने लगा है। मुझे लगा था मेरा दिल दोबारा नहीं धड़केगा, मगर ये दोबारा धड़क रहा है, और पता है पहले से कहीं ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक ये क्या हो रहा है। कौन है? मैंने कहा था अगर मेरी चीज को हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा। आराम से बात करो। तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं? तुम हारे हुए की तरह आए हो अपने पुराने दर्द के लिए। मैं जानता हूं तुम्हें पता है, मैं इस बात का इनकार भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा। निहान मेरी है। सोचना भी मत कि तुम उसे मुझसे कभी दूर ले जा पाओगे केमाल। कोई किसी का नहीं होता है एमिर कोस्को। तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हारे पैसों की अकड़ से तुम इतना चिल्ला रहे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाओ अपने घर जाओ। मैं तुझे दिखाऊंगा कि हमारे करीब आने पर होता क्या है। तुम्हें जो दिखाना है तुम दिखाते रहो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा केमाल। तू यहां से कहीं दूर चला जाएगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो, देखते हैं। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, तुम भी समझ जाओगे। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये हमेशा कुछ करना चाहता है, मगर इस बार ये सामने से नहीं करेगा। ये बात इसने मुझे मेरे मुंह पे कही है। क्या मतलब? अभी उसके दिल में निहान को खोने का डर बैठ गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी शादी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। पागल। थैंक यू सो मच। ये रहे आपके पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुमने बहुत कोशिश की मगर उसने नहीं बताया। असल में निहान दबाव में है। ये तो पहले की तरह हो क्या? गया। तुम्हारी बारी। तुम्हारे समय पर तुम्हारा लहजा नरम हो रहा था जब तुम निहान के बारे में बात करते थे पहले। कैसे बताऊं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे एक प्यारी सी उत्सुकता हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? हाँ, मुझे शर्म आ रही है। उसके साथ मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो फिर से मेरे पास आना चाहती है लैला,
और मेरे भी अंदर इस चीज की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तुम कह रहे हो कि तुम झुक गए पहली बार के अलावा। यहाँ तुम्हारी आंखों में गुस्सा है ही नहीं, इनमें प्यार भरा है, बहुत ज्यादा। संदेह अंदर प्रकट नहीं हो सकता, कुछ भी विशेष रूप से नहीं है। इतना जो बना सकता है उससे आप अपना गुस्सा पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो तुम इसे धकेले जा रहे हो। अगर तुम बदमाशी कर रहे थे तो मैं कहूंगी उसे कैद में रहने दो और तब तक मत जाओ जब तक वो तुमसे बात ना करे। मगर तुम ये मत करना, ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। अगर नेहान की शादी जबरदस्ती हुई है, अगर उसने ऐसा किया है तो ये एक निशान है। तुम्हें पहला सुराग ढूंढना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हो सकता है मेरे दिल का वहम हो। मुझे अपना फोन दो। क्यों? मुझे उसमें ऑनलाइन सर्च करने दो। लिखो उसमें एमिर कोज़ोग्लू और नेहान सेजिन की शादी। लैला, मैं इस चीज को बहुत बार देख चुका हूँ। अब तो मुझे एक एक चीज याद हो गई है। आग बंद करके भी मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तुम उन्हें दूसरे नजरिए से देखते थे, फिर से देखो। देखो, क्या तुम्हें ये खुश लगती है? भले ही ये साबित ना हो, पर इसे देखकर लगता है कि तुम्हारे पास मजबूत संदेह है। मुस्तफा अंकल, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, माम को बता ठीक है, दीजिएगा। बोल दूंगा। इतनी सर्दी में कहाँ चलती तुम? कुछ दिनों के लिए ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही बहन। ऐसा हो ही नहीं सकता। निहान मैडम, मिस्टर एमिर ने बोला है कि आज आप घर पर रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो फिर ओजान बाहर जाएगा। गेट खोल दो जरा। ओके मैम। साली, कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ निहान। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अभी तक जिंदा हूँ। मिस्टर ओजान, मैं कार भेज रहा हूँ। मैं अपने कमरे में कुछ भूल गया हूँ, मैं वो लेके आता हूँ। आप निहान को चाबी दे दीजिएगा प्लीज। निहान, अब तुम मिल गई हो तो तुमसे कह देता हूँ, अपने भाई से ये बात कह दो कि वो ज़ैनब से दूर रहे। ज़ैनब और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। केमल को भी हमारा रिश्ता मंजूर है। मैं बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुम दोनों ने, मतलब तुम और ज़ैनब। शुक्रिया। हाँ, एक और बात, अपने पति को समझा देना कि केमाल से दूर रहे। कल वो घर आया था उसे धमकाने। इस बार तो हमने उसे जाने दिया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। कल रात किसी ने मेरी दुकान जला दी और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये काम एमिर का है। क्या पुरानी बोट जल गई? सच में? कल ही केमाल ने मेरे और ज़ैनब के रिश्ते को हाँ कहा था और कल ही मेरी रोजी रोटी जला दी गई। इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? ओजान, तुमने इसे काटा नहीं है, ये तो जल गया है। उसे मैं संभाल लूंगा। साली, मुझे माफ कर दो जरा। मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारे बिल्कुल सगे नहीं हैं।